छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के ग्राम सिलसिला में माकुदरगढ़ी एल्यूमीनियम प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। इस प्लांट के कोयला बनकर में 10 मजदूर काम करने के दौरान कोयला बनकर गिरने से 4 मजदूर की मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। इधर क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने प्लांट प्रबंधन पर सवाल उठाया है और प्रशासन से विस्तृत जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलसिला में माकुदरगढ़ी एल्यूमीनियम प्लांट में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब बॉक्साइट को गलाने के लिए बनकर में कोयला डाला जा रहा था। इस दौरान बनकर के नीचे 10 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं इस बनकर में कोयला का लोड बढ़ने से बनकर अचानक जमींदोज हो गया। इसके बाद बनकर के नीचे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मृतक मजदूर और घायल मजदूर मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। इधर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठाया है और कहा है कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिला प्रशासन को ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस मापदंड के अनुसार फैक्ट्री में काम किया जा रहा है या नहीं। इधर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि फैक्ट्री का संचालन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है, जिसमें किसी भी मापदंड का पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला है। बहरहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस प्लांट पर क्या कार्रवाई करता है। ये दुखद घटना है और जैसा जानकारी मिली है वो 1 घंटे पहले जानकारी मिली और इसलिए मैं तत्काल यहाँ घटना की जानकारी मिलते साथ आ गया और जैसा पता चल रहा है लगभग 3 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, डेथ हो गई है। एक आईसीयू में है, उसकी भी उम्मीद कम है और 1-2 लोग घायल पड़े हुए हैं और एक अभी बॉडी अभी भी मलबे से नहीं निकाला जा सका है और उसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ है और जो घटनाक्रम हुई है वो एकदम दुखद है और जैसा पता चला कि लगभग सभी बाहर के लेबर हैं, टेक्निकल लेबर थे जो बाहर से कुछ गुजरात से थे, गया से थे। अब उनकी कैजुअलिटी हुई है। क्योंकि यहाँ कोई प्रबंधन नहीं है, कोई मालिक नहीं है, इसका मैनेजमेंट नहीं है, तो जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। जो लोकल इस लेवल पे जो देखता है उसने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो पैकेट जिससे जो फर्नेस में जो कोयला और वो जो भूसा मिक्सिंग करके डालते थे जिससे बॉयलर चलता था, तो उसके गिरने के कारण हुई है। तो उसमें इतना बड़ा भारी वजन गिरने से निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो दुखद घटना है और इस पे आगे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सही बात है, जैसे कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होता है उसकी परमिशन होती है तो सरकार के नियम और शर्तों के अनुसार होती है और उन शर्तों के अनुसार हुई होगी। कांग्रेस के समय में इसको स्थापना हुई है और उस समय प्रारंभ हुआ, जैसा कि यहाँ का जब स्टार्ट हो रहा था उस समय भी काफ़ी विरोध वगैरह थे गांव वालों का कि नुकसान होगा। लेकिन इंडस्ट्री जब खड़ी हो गई है और चल रही है लगभग 1-2 साल से, तो निश्चित रूप से कुछ लोग को रोजगार तो मिले, लेकिन इसके अंदर चूँकि प्रतिबंधित क्षेत्र है तो यहाँ कोई अमूमन कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आता नहीं है। कमियाँ क्या है और जो किस नॉर्म्स पे चल रहा है उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती। आज जो घटना घटी है तब इतने सारे लोग, हम लोग आ पाए हैं, आप भी आ पाए हो, तो यहाँ की जो कमियां नज़र आती है उसके मुझे लगता है इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए प्रशासनिक रूप से। और जो घटना हुई है उसमें घटना में जो कारित लोग हैं जिनके चलते दुर्घटना हुई, लापरवाही से हुई, तो उस पर कार्रवाई दंडित होना चाहिए। और जो मृतक हुए हैं, जो घटनाक्रम में जो लोग मारे गए हैं, उनको जो कंपनी है उचित मुआवजा दे, उचित उनको आने वाले समय के लिए उनके क्षतिपूर्ति उसको प्रदान करे। यही हम सब लोग कर सकते हैं। जी, मैं निशांत गुप्ता हूं और मैं यहीं बतौली का रहने वाला हूं। प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई और ये हमेशा जो मानक के रूप में जो संचालन होना चाहिए फैक्ट्री का, वैसा हमेशा पहले से ही संचालन नहीं हो रहा था और उसका आज कारण देखिए इतना बड़ी घटना घट गई और 4-5 लोगों के बता रहे हैं इसकी मौत हो गई। इसमें क्या सुविधा नहीं है फैक्ट्री में? यहाँ तो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना यहाँ रोड है, ना किसी भी कोई सेफ्टी या कोई एम्बुलेंस है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप देख रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से मांग करूँगा कि यहाँ के जो प्रबंधन है उन पे तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए और इसका जो सुविधाएं जो यहाँ पर जो होनी चाहिए, जो मानक में जो गवर्नमेंट का जो मानक है उसके आधार पर इसका सुविधाएं हों और यहाँ जो मृत मजदूर हैं, जो घायल, उनको मतलब मुआवजा अधिक से अधिक दिया जाए। जी, मैं निशांत गुप्ता हूँ और मैं यहीं बतौली का रहने वाला हूँ। प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई
और ये हमेशा जो मानक के रूप में जो संचालन होना चाहिए फैक्ट्री का, वैसा हमेशा पहले से ही संचालन नहीं हो रहा था। और उसका आज कारण देखिए इतना बड़ी घटना घट गई और 4-5 लोगों की बता रहे हैं इसकी मौत हो गई। इसमें क्या क्या सुविधा नहीं है फैक्ट्री में? यहाँ तो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना यहाँ रोड है, ना किसी भी कोई सेफ्टी या कोई एम्बुलेंस है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप देख रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से मांग करूँगा कि यहाँ के जो प्रबंधन है उन पे तत्काल FIR दर्ज किया जाए और इसका जो सुविधाएं जो यहाँ पर जो होनी चाहिए, जो मानक में जो गवर्नमेंट का जो मानक है उसके आधार पर इसका सुविधाएं हों और यहाँ जो मृत मजदूर हैं जो घायल उनको मतलब मुआवजा अधिक से अधिक दिया जाए।